हाय बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का बहुत ही प्रेशियस टॉपिक, जो कि हम लोगों को जो है चैप्टर शुरू करने के पहले ही प्लान कर लेना है। ये है कि जो पेंडेमिक की वजह से ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एंटायर द चैप्टर्स वो डिलीट हो चुके। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस सेशन में हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है अपनी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस शुरू करते हैं एक एक करके टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपका पूरा चैप्टर है, ओवरऑल चैप्टर अगर आप देखें तो आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो सिलेबस है आपका चैप्टर 13 चैप्टर का सिलेबस है। ठीक है, टोटल 13 चैप्टर्स आपको हैं इसमें। अब इसमें से देखिए, आप चैप्टर्स को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। यूनिट जो है, यूनिट 1 जो है आपका चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है आपका वो देखिएगा। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में आपको करना है क्या है बेटा कि ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये आप चैप्टर के लास्ट में अगर आप देखो ना तो ये चैप्टर पूरा, ये टॉपिक पूरा डिलीट हो चुका है। इसे पढ़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये टॉपिक टोटली डिलीटेड है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। अब चैप्टर में आइए सॉल्यूशन। ये भी चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है। ये दो टॉपिक्स हैं आपके, क्वांटम फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर थर्ड्स में। थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका है, लेड एक्यूमुलेटर्स, फ्यूल सेल, कोरोजन्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड आपका गैल्वेनिक सेल है। ये टॉपिक भी आपका डिलीटेड है। ये सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए केमिकल काइनेटिक में अगर बात करें तो कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, जिसमें जो आपका ये एलिमेंट्री था। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं बेटा। उसके आगे बढ़ें तो एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन जो था आपका वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या बेटा उसमें इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, कैटलिस्ट। ठीक है, और इसमें जो है एंजाइम्स, कैटालिसिस जो है, ये सारी चीज़ें आपकी डिलीट कर दी गई हैं। और देखिए ये चैप्टर नंबर जो 6 है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर, चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है सिलेब चैप्टर्स को। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम लोग मेटलर्जी वगैरह की बात करते थे ना, मेटलर्जिकल प्रोसेस की बात करते थे, मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं इनकी बात करते थे। ये सब चीज़ें डिलीट हो गई हैं बेटा। अब आता है हमारी पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो आपका है बेटा, इसमें से आपका जो चैप्टर्स है, चैप्टर से आप देखेंगे मोस्टली जो कंपाउंड्स वगैरह हैं और कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सब हटा दिया गया है। आप इन्हें देख लें डी और डी ब्लॉक की तरफ। इसमें केमिकल रिएक्टिविटी, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड जो आपका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइड, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड एंड एंटेनाइड, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों हट गए। ये पढ़ना ही नहीं बेटा। अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये चैप्टर जो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वगैरह जो, तो आइसोमेरिज्म वगैरह जो है वो डिलीट कर दिया गया है। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो आपका है हेलो एल्केन्स एंड ऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स की बात करें, डिलीट करने की बात करें तो बहुत ही माइन्यूट चीज़ है, बहुत कम परसेंटेज है डिलीट करने के। मोस्टली आपको ऑर्गेनिक कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिलीटेड पोर्शन है हेलो एल्केन में, पूरा लगभग बहुत कम डिलीट किया गया है। लास्ट का ही टॉपिक है कंपाउंड्स वगैरह के बारे में, वो डिलीटेड है, यूज़ वगैरह था। बाकी तो सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं।
अल्कोहल फिनॉल में भी वही कंडीशन है, यूज़ अगर हटाया है मेथनॉल एथेनॉल का, बाकी तो सारा सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ना है। हाइड तो आपका चैप्टर इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया, आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। आप देखेंगे इसमें जो एमाइंस में आ जाएंगे ना, तो हम लोग देखा करते दो पोर्शन पढ़ते थे, एक पढ़ते थे एमाइंस और दूसरा पढ़ते थे डाइजोनियम साल्ट। तो जो एमाइंस तक वो दिया हुआ, डाइजोनियम साल्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, वो पूरा हटा दिया है चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 14 में आपको बता दूं कि खास करके आपको पढ़ना क्या है। बायोमॉलिक्यूल्स में बायोमॉलिक्यूल में आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, यानी सैकराइड्स के बारे में, जिसमें से भी मोनोसैकराइड्स के बारे में, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद जो है डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए हमको, ठीक है। जो है हमें एंजाइम नहीं पढ़ना है हमको, हार्मोन्स नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। हमें पढ़ना है इस चैप्टर में है आपका प्रोटीन पढ़ना है, सैकराइड्स पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड पढ़नी है, जिसमें डीएनए आरएनए आ जाएगा आपका। और बाकी ये जो दिख रहा है स्किन पे आपको बायोमॉलिक्यूल में, सारी चीज़ें बाकी डिलीट कर दी गई हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सब डिलीटेड है। और आपका लास्ट का जो 2 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर हैं, ठीक है, ये 15 और 16 चैप्टर, ठीक है, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है, इसको पढ़ना ही आपको चैप्टर्स को। तो अगर आप देखें तो ये चैप्टर कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड, एक यहाँ पे है, 2 चैप्टर यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं, और एक चैप्टर जो है यहाँ पे था, डिलीटेड था आपका चैप्टर नंबर 6। ओके, 3 चैप्टर डिलीटेड है, तो कुल मिलाकर के आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। और वो 13 चैप्टर जो है, 13 चैप्टर में भी आपको जो है कंप्लीट नहीं पढ़ना है, उसमें से काफ़ी टॉपिक हैं जो डिलीटेड है, तो उसको ध्यान में रख के पढ़ना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आप, तो आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए आप अपना स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप चैट कर सकते हैं मेरे से, या फिर मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 78, ठीक है, स्क्रीन पे भी मैं लिख दे रहा हूँ, 789036 181। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।